बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीका सऊदी सिविल जौहरी मुआहदे को सऊदी अरब की इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत से मशरूत कर दिया है। एक बयान में कहा कि अमरीकी महकमा तवानाई और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला सिविल जौहरी मुआहदा मंजूर कर लिया जाएगा, लेकिन ये मुआहदा मुकम्मल तौर पर इब्राहिमी मुआहदे में सऊदी अरब की शमूलियत से मशरूत है। मजीद कहा कि अमरीका गैर अफसूदा सिविल जौहरी तनसीबात के खिलाफ नहीं है। अमरीका सऊदी सिविल जौहरी मुआहदे में जौहरी मवाद की अफजूदगी शामिल नहीं है। मुआहदा सिर्फ गैर फौजी इस्तेमाल के लिए है। ऐसे मुआहदे ईरान, मुत्तहिदा अरब अमीरात और दीगर ममालिक के पास पहले से मौजूद हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने यमन की हुसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह के बुहेरा अहमर में हमलों पर ईरान को खबरदार कर दिया। कहा, गुज़िश्ता रात सऊदी अरब के 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। हुसी ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है। उनकी कार्रवाइयां दोबारा शुरू हुई तो ईरान को जिम्मेदार ठहराएंगे। ईरान और हुसियों दोनों के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई करेंगे। मजीद कहा कि 1 साल पहले अमरीका ने बहरी आमदोरफ्त में खलल डालने पर हुसियों के खिलाफ ताकतवर कार्रवाई की थी। उस वक्त से अब तक और ईरान तनाज़े के दौरान भी हुसियों ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हुसी अब दोबारा ये कार्रवाइयां शुरू कर रहे हैं, जिस पर उन्हें मायूसी हुई है। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों की शदीद मजम्मत की है। इमाराती वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि बहरीन, कुवैत, उर्दन पर मिसाइल, ड्रोन हमले इलाकाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। अरब अमीरात ने बहरीन, कुवैत, उर्दन से मुकम्मल यकजहती और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान इराक सरहदी इलाके शमलजा में अमरीकी हमले से ईरानी फौजी की शहादत हुई। कैप्टन आमिर मोहम्मद सलामी गुज़िश्ता रात के हमले में शहीद हुए थे। और सल्तनत ओमान ने बुहरा अहमर की हालिया सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि कशीदगी में इजाफे और आलमी जहाजरानी की आज़ादी को खतरे में डालने वाले इकदाम से गुरेज किया जाए। ओमानी वजारत खारजा के मुताबिक ओमान सऊदी अरब, यमन के फरीकैन और अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची बराए यमन के साथ राबते में है ताकि सियासी अमल और अमन रोड मैप को दोबारा फ़ाल बनाया जा सके और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल हो। कोयटा में एफआईए की जानिब से मुख्तलिफ इदारों में मुबैना एजेंट के तौर पर काम करने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ इदारों में शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में सहूलतकारी का इल्जाम है। इस बारे में मजीद बताएंगे सलमान अशरफ। जी, कोयटा में एफआईए की जानिब से मुख्तलिफ वफाकी इदारों के एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है और तकरीबन 14 जो उनके मुबीना एजेंट हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर एफआईए। हम उनसे जानते हैं इस कार्रवाई के बारे में। सर बताइएगा, कार्रवाई जो आपने की है किस किस महकमों के खिलाफ की और कितने लोगों को गिरफ्तार किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ डीजी एफआईए हमने ये क्रैकडाउन किया है सुई गैस के अगेंस्ट और एजेंट माफिया जितनी भी सुई गैस ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस और नादरा ऑफिस है हमारे कोयटा में, और उनके एजेंट्स के खिलाफ हमने ये कार्रवाई की है। और मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हमने जितने भी आपने मेंशन किए हैं 13-14 लोग हमने अरेस्ट किए हैं। ये मुख्तलिफ लोगों को फैसिलिटेशन के बाहर झांसा देकर उनसे भारी रकूम हथिया रहे थे। सिमिलरली ये लोग जो है बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के उन्हें बेफॉर्म इशू कर रहे थे, जो मेट्रोपॉलिटन का है, और बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे। उस बेसिस पे बेफॉर्म बन जाते थे और उस बेसिस पे फिर इनके शनाख्ती कार्ड बन रहे थे और इसके अगेंस्ट भी ये भारी रकूम जो है वो नादरा के स्टाफ के साथ मिलके और बाकी चीज़ों के साथ लोगों के साथ मिलके ये रकूम हथिया रहे थे सादा लोगों से। सर, यहाँ पे तफ्तीश आपकी मजीद कहाँ जा रही है कि कोई चेन में और लोग भी हैं, कोई इदारे के लोग इसमें शामिल हैं, और सुई सदन गैस हुकाम जो है जिनके एजेंट पकड़े उनसे क्या रिकवरी हुई? जी बिल्कुल, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है अभी इनिशियल स्टेज पे है। जो इसमें हम प्रोग्रेस करेंगे इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे। इसमें जो भी लोग आएंगे उन्हें कैफे किरदार तक हम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी डायरेक्टर एफआईए का कहना था कि अब तफ्तीश जो है वो अभी इब्तदाई मराहिल पर है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा तफ्तीश में मजीद लोगों के गिर्द जो है घेरा तंग किया जाएगा और उसकी तमाम तफसीलात भी जो है वो मीडिया के साथ शेयर की जाएंगी। जी। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पुलिस ने तीनों मुल्जिमान सुरेश उर्फ सागर, रामचंद और अनिल से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया कि मुल्जिमान को उनके मफरूर साथियों की गिरफ्तारी के लिए ले जाया जा रहा था कि उनके साथियों ने फायरिंग कर दी, जिससे तीनों मुल्जिमान मारे गए जबकि एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ।
जुडिशल मैजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश के कत्ल केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान की हलाकत से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान की निशानदेही पर उनके साथियों की गिरफ्तारी के लिए बिरोही गोट में कार्रवाई की गई, जहां मौजूद मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की फायरिंग से एक हेड कांस्टेबल भी जख्मी हुआ, जबकि हमलावरों ने 9mm पिस्तौल और 12 बोर शूटर का इस्तेमाल किया। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए पुलिस को मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी रखने और मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। और कराची में जैक्सन के इलाके में बच्ची से मुबैना ज्यादती करने वाला मुल्जिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। DIG साउथ के मुताबिक 6 साला बच्ची की लाश आज दोपहर को जैक्सन के इलाके से मिली थी। पुलिस मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए जैसे ही पुलिस पहुंची, मुल्जिम ने फायरिंग कर दी। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मुल्जिम हलाक हो गया। इस वाक़े के बारे में मज़ीद तफसील के लिए बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान से। राहिल, क्या तफसील मिली है इससे मुतालिक, पुलिस का क्या कहना है? जी सारा, आज दोपहर को जैक्सन के इलाके से एक बच्ची की लाश मिली थी। 6 साल की बच्ची थी और उसको जब इब्तदाई तौर पर उसका पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टर्स की जानिब से बताया गया कि सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। लेकिन पुलिस ने जो हार्वर्ड था वहाँ की CCTV फुटेज हासिल की और इलाके में दीगर जो कैमरे लगे हुए थे उनकी फुटेज ली। एक मशकूक शख्स जो है वो बोरी में ले जाता हुआ उसको नजर आया और उसके बाद जब उसको वेरीफाई किया गया तो उसका एड्रेस निकाला गया। पुलिस उसके घर पर पहुंची तो उसने पुलिस एहलकारों को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मुल्जिम मारा गया, जबकि इसके साथ साथ तो मुल्जिम के पास से असला बरामद कर लिया गया। DIG साउथ के बताते हैं कि इस वाक़े में जो एक मुल्जिम मुलविस था और वो अब तक जो पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारा गया। बच्ची की बॉडी के हवाले से उनका कहना था कि उसको पोस्टमार्टम के लवाकिन के हवाले कर दिए गए और ये 6 साल बच्ची कल दोपहर को लापता हुई थी। उसकी पुलिस ने FIR दर्ज की थी, जबकि इसके अलावा जो उसके अहल खाना और दीगर रिश्तेदार हैं वो भी उस वक्त इलाके में ढूंढ रहे थे। लेकिन आज दोपहर को बच्ची की जब बॉडी की इतला मिली तो उसके साथ साथ उसके घर वाले और दीगर अहल खाना भी वहाँ पे पहुंचे और बच्ची को शनाख्त किया। हमारी बात की पुलिस स्टाफ से और डॉक्टर से तो बताते हैं कि जब इब्तदाई पोस्टमार्टम किया तो उसमें बच्ची के साथ ज्यादती की गई थी, उस पर गला घोंट के उसको कत्ल किया गया, जबकि उसके चेहरे पर और बॉडी के दीगर हिस्सों पर भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहिल सलमान, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। रहीम या खान में लापता नौजवान की लाश गिरफ्तार। SHO की निशानदेही पर बरामद कर ली गई। SHO कोर्ट समाबा थाना ने बच्ची के मुबैना कत्ल केस में 19 जुलाई को नौजवान को तलब किया था, जिसके बाद नौजवान लापता हो गया था। DPO इरफान समू के मुताबिक मकतूल नौजवान के भाई की मुद्दत में SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुद्दई का कहना था कि SHO कोर्ट समाबा थाना ने बच्ची के मुबैना कत्ल केस में 4 रोज कबल भाई को तलब किया और तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद गिरफ्तार मुल्जिम SHO की निशानदेही पर मकतूल नौजवान की लाश थाना सदर सादिकाबाद इलाका रांची खान में गन्ने की फसल से बरामद कर ली। अभी आपको बताएंगे पेशावर के इलाका भानामाड़ी में मुबैना राजधानी की बड़ी वारदात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक सिविल क्वार्टर के करीब सोने के ताजर से 1 करोड़ 78 लाख रुपए लूट लिए गए। मजीद तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर, क्या तफसील मिली है इस वाक़े की और क्या FIR दर्ज हो चुकी है अब तक? बिल्कुल, ये पेशावर का इलाका है भानामाड़ी, जहां पर मुबैना तौर पर रहने की बड़ी वारदात जो है वो सामने आई है और पुलिस के मुताबिक इस वाक़े की FIR जो है वो थाना भानामाड़ी में दर्ज कर ली गई है। बतासरा जो ताजर है उसने FIR में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि सिविल क्वार्टर के करीब जो है जो सोने का ताजर है वो 1 करोड़ और 78 लाख रुपए जो है उससे लूटे गए हैं। FIR मतन के मुताबिक मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान जो है वो गाड़ी में जो ताजिर सवार थे तो असले के नोक पर जो है उनसे नकदी लूट कर फरार हो गए। इस FIR के मतन के मुताबिक मुतासरा ताजरों ने वारदात से कबल जो है 488 ग्राम सोना जो है वो फिरोख्त किया था और फिरोख्त की रकम जो है वो गाड़ी में रखी थी। मुल्जिमान जो है वो असले की नोक पर जो है तमाम तर रकम जो है ताजरों से ले लिया। पुलिस की जानब से जो FIR दर्ज कर ली गई और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई FIR दर्ज हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका अबू बकर इस तफसील के लिए। लाहौर में आज एक ही स्पेल के दौरान 263 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया। सड़कों पर कई फुट पानी जमा होने से ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डिफेंस के इलाके में कश्तियां चल गईं, कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में बंद हो गईं। ताजपुरा समेत कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। DHA का अंडरपास पानी से मुकम्मल भर गया। हरबंसपुरा अंडरपास भी पानी की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। मोटरसाइकिल फिसलने से 2 नौजवान भाई जान बहक हो गए, जबकि छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। देखते हैं इस बारे में उम्मे फरवा की ये रिपोर्ट।
लाहौर में सुबह 4:30 बजे से 10:30 तक तूफानी बारिश चंद ही घंटों में जल थल एक हो गया। तर्जुमान वासा के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज्यादा 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 157.4, कहना में 143, शादीपुरा में 136, मुगलपुरा में 133, माल रोड पे 116, मनावा में 112.2 मिलीमीटर, जोहर टाउन में 81 और चौक नाखुदा में 64.6 मिलीमीटर बारिश हुई। डिफेंस के इलाके में सड़कों पर कश्तियां चल गईं, कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में बंद हो गईं, कई घरों के तहखानों में खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गईं। डीएचए में इस कदर बारिश हुई कि पानी अंडरपास की छत के साथ जा लगा। हरबंसपुरा अंडरपास भी पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। दूसरी जानिब एमडी वासा लाहौर गुफरान अहमद का दावा था कि शहर के तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अंडरपासेस लाहौर के क्लियर हैं और स्मूथ ट्रैफिक चल रही है। किसी एक भी अंडरपास में कोई इशू नहीं आया और किसी में कोई पानी नहीं है। ताजपुरा में घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लोगों ने फौरी निकासी का मुतालबा किया। सहाफी कॉलोनी के सामने केनाल रोड, जलो पार्क, मेडिकल स्कीम, ताजपुरा स्कीम और दीगर आबादियों में कई फुट पानी जमा। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड भी पानी से भर गई। जोहर टाउन की निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब सड़क में गहरा गड्ढा पड़ गया। काना के करीब फिरोजपुर रोड पर फिसलन की वजह से मोटरसाइकिल खंबे से जा टकराई। हादसे में सर में चोटें लगने से 2 भाई 16 साल हसन और 18 साल हमजा जाँ बहक हो गए। डिफेंस फेज 4 में टीआर गार्डर से बनी घर की छत गिरने से 19 साल आमना, 20 साल अली, 22 साल साइमा और 55 साल अली शेर जख्मी हो गए। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों के जरिए बारिश के पानी की निगरानी की जा रही, जबकि ड्रोन कैमरों से दरियाए रावी में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। वासा हुकाम का कहना है कि नशेबी इलाकों से पानी की निकासी का ऑपरेशन जारी है। लेस्को रीजन में बारिश के बायस 99 फीडर भी आर्जी तौर पर मुतासिर हुए। लेस्को हुकाम ने बारिश खत्म होते ही बिजली की बहाली का काम शुरू कर दिया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद कई मकामात पर सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर है। शुमाली लाहौर के इलाके में मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक, उनसे बात करेंगे। आजम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? लाहौर में जारी 3 रोज़ से मानसून बारिशों की वजह से शहर के कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त लाहौर के शुमाली इलाके में मौजूद हूँ। ताजपुरा, शादबाग, चाइना स्कीम और दीगर इलाकों में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई है। लाहौर एयरपोर्ट पर 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। माहरीन के मुताबिक मानसून का ये स्पेल आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा। 26 जुलाई तक इसका मज़ीद बारिशों का इम्कान है। माहरीन ने शहरियों से अपील भी की है कि वो नशेबी इलाकों की तरफ जाने से गुरेज करें, बिजली की तनसीबात से एहतियात बरतें और गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज करें। शहरियों का ये कहना है कि वासा अहलकार जो हैं वो बड़ी बड़ी शहराओं पर तो नज़र आते हैं, जबकि गली महलों के अंदर जो पानी जमा है उसे निकालने के लिए कोई खातिर ख़्वाह इंतजाम नहीं किए गए। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो इस वक्त बारिश की वजह से लाहौर शहर जो है जगह जगह हमें पानी नज़र आता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरिया चिनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे, जबकि चिन्योट ब्रिज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों, नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी रेलों से मकानात, फसलें, बागात, राबता सड़कें और पुल मुतासर हुए हैं, जबकि मुतालिका इदारे हाई अलर्ट हैं। शकरगढ़ में मुसलसल बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी से नशेबी देहात मुतासर हुए, ताहम दरियाए रावी और बाज़ नालों में सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। नारोवाल में बारिश से शहरी इलाके, गलियां और बाजार ज़ेरे आब आ गए। मकान की छत गिरने से 2 ख़वातीन ज़ख्मी, जबकि मवेशी हलाक हुए। सरगोदा, जंग और चिन्योट में दरिया चनाब की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र रिलीफ कैंप्स कायम और नशेबी इलाकों के रिहायशियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। भीरा में सेम नाले में शगाफ पड़ने से ज़रई अराज़ी, मुतादिद देहात और खड़ी फसलें मुतासर हुई, जबकि राजनपुर में कोहे सलमान से आने वाले बरसाती रेलों के बायस नदी नालों में तुग़यानी है और तमाम मुतल्लिक़ा इदारे अलर्ट हैं। गिलगित बल्तिस्तान में दियामर, गिलगित, गिज़र, अस्तोर, स्कर्दू, हुंजा, नगर और दीगर बलाई इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों से वसी पैमाने पर तबाही हुई है। गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बारिश और सैलाब से मकानात, राब्ता सड़कें, पुल, बागात, फसलें, माल मवेशी और घरेलू सामान मुतासर हुए। गिलगित शहर में नदी नालों का पानी आबादी में दाखिल हो गया। गुजर में लैंड स्लाइडिंग से राब्ता पुल बह गया, जबकि
جبکہ دیامر کے تھور اور تانگیر میں متاثرین امداد کے منتظر ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شمالی وزیرستان میں دوسرے روز بھی بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی برقرار ہے۔ میر علی میں رابطہ سڑک متاثر ہونے سے متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، جبکہ دریائے ٹوچی کے کنارے آباد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ بلوچستان کے ضلع نصیر آباد میں نہری شاخ میں شگاف پڑنے سے متعدد دیہات اور چاول کی فصل زیر آب آ گئی۔ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق ستھرا پنجاب اور واسا نے شدید بارش سے جمع پانی کی 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں نکاسی کا نیا ریکارڈ بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے تمام متعلقہ اداروں اور عملے کو شاباش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تمام صورتحال کی خود ڈیجیٹل مانیٹرنگ کر رہی ہیں۔ ترجمان کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں میں لاہور میں 343 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ لاہور کے بیشتر چوراہوں، شاہراہیں اور انڈر پاسز میں پانی جمع نہیں ہونے دیا گیا۔ مال روڈ، گلبرگ، لبرٹی چوک، فیروزپور روڈ کے علاقوں میں جمع شدہ بارش کے پانی کی فوری نکاسی کی گئی۔ بنگ سٹاپ، کینچی سٹاپ اور فیروزپور روڈ پر بھی چند گھنٹے میں نکاسی آپ کا ٹاسک مکمل کر لیا گیا۔ کریم بلاک، اقبال ٹاؤن، سمن آباد، انڈر پاس اور ملحقہ علاقوں میں بھی نکاسی کے فوری بعد ٹریفک رواں دواں ہے۔ گجرانوالہ ہیڈ خانقی کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح اس وقت 2,25,000 کیوسک ہے، اور خانقی کے مقام پر کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز عثمان خلیل۔ اس وقت دریائے چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ اس وقت ہیڈ مرالہ سے ہوتا ہوا ہیڈ خانقی کے مقام پر پہنچ چکا ہے، اور اس وقت یہاں پر پانی کی آمد 2,25,825 ہے، جبکہ یہاں پر پانی کا جو خروج ہے وہ 2,19,625 ہے، جبکہ ہیڈ مرالہ کے مقام پر بھی جو پانی کی سطح میں اس وقت کمی دیکھنے آ رہی ہے، اور وہاں پر پانی کی سطح جو ہے اس وقت 1,68,225 کیوسک تک پہنچ چکی ہے۔ جو ہی ہیڈ خانقی سے یہ ریلا ہیڈ قادرہ کے بعد کی طرف جائے گا تو یہاں پر بھی جو ہے پانی کی سطح میں کمی دیکھنے میں آئے گی، اور درمیانے درجے کے سیلاب کے باعث جو ہے ضلع انتظامیہ نے بھی وزیر آباد سمیت حافظ آباد کے علاقوں میں ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے نجی کارگو ایئر لائن K2 ایئر ویز کے حادثے میں جاں بحق عملے کے اہل خانہ حادثے کی وجوہات جاننے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے نجی کارگو کمپنی کے مالکان کی جانب سے عدم تعاون کی شکایت بھی کی ہے۔ متاثرین کے لیے اب تک کسی معاوضے کا اعلان بھی نہیں کیا گیا۔ اس معاملے پر جیو نیوز کے نمائندہ خصوصی طارق ابوالحسن نے حادثے کا شکار بوئنگ طیارے کے پائلٹ کیپٹن رضوان کے بیٹے سے گفتگو کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ 7 جولائی کو شارجہ سے کراچی آنے والا نجی کارگو کمپنی K2 ایئر ویز کا بوئنگ 737 طیارہ بلوچستان کے ساحل سے آگے گہرے سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ حادثے کے مقام سے طیارے کا کچھ ملبہ ضرور ملا ہے، لیکن سمندر کی تہہ میں پہنچ جانے والے طیارے کے بلیک باکس، کاکپٹ اور عملے کا تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ جو ایکسپرٹس وہاں پہ موجود ہیں، جو پاکستان نیوی کے اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی وہاں موجود ہے، ان کی اسیسمنٹ یہی ہے کہ اب جو ایئر کرافٹ باڈی ہے وہ سمندر کی تہہ میں جا چکی ہے، جو کہ 3000 میٹر ڈیپ ہے، اور اس کو ریکور کرنا جو ہے وہ صرف ڈیپ سی سرچ کے ہی تھرو پاسبل ہے۔ تو ابھی جو ایجنسیز ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، وہ اس کو پش کر رہی ہیں کہ یا تو یہ پرائیویٹ کمپنیز کے تھرو کنڈکٹ کیا جائے اس آپریشن کو، یا تو پھر کوئی ایسا کنٹری ہو جو اپنے اکوپمنٹ دے سکتا ہو، اپنا اکوپمنٹ ڈپلوائے کر سکتا ہو اس سرچ اینڈ ریکوری آپریشن کے لیے۔ شہید کیپٹن رضوان کے اہل خانہ نے عملے اور طیارے کے ملبے کی تلاش کے لیے پاکستان نیوی اور دیگر اداروں پر اعتماد کا اظہار کیا، لیکن کارگو کمپنی کی شدید بے حسی کی شکایت کی اور مطالبہ کیا کہ K2 ایئر ویز کے بیرون ملک موجود مالکان کو واپس لا کر تحقیقات میں شامل کیا جائے۔ وہ کمپلیٹلی اس انسیڈنٹ کو اون نہیں کر رہے ہیں، وہ بالکل بھی سامنے آ کر جو آپ کہتے ہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ جی سم تھنگ ہیپنڈ ود آور ایئر لائن، وی ول میک شیور کہ جی اس چیز کو ہم سارٹ آؤٹ کریں، وی فائنڈ آؤٹ کہ جی کیا مسئلے مسائل ہوئے ہیں۔ یہ کافی ایک الارمنگ سی بات ہے کہ جی وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں آگے۔ کمپنسیشن والا ایلیمنٹ ہے، اس سے ہمیں ابھی تک اس کے بارے میں کچھ بریف نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہم نے جو ایئر لائن ہے ہم نے ان کو ریچ آؤٹ کیا ہے، کیونکہ میں آج جب بات کر رہا ہوں میں صرف کیپٹن رضوان ادریس کی فیملی کے بہاف پہ نہیں بات کر رہا، میں ان تمام کرو ممبر کی فیملیز کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں جو کہ جو اس حادثے سے گزرے ہیں۔
متاثرین کے مطابق K2 ایئر ویز کی انتظامیہ کی بے حسی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ملازمین کو 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی تھیں. یہ تنخواہ اس المناک حادثے کے بعد ادا کی گئی. ایویشن ماہرین کے مطابق بوئنگ 737 کارگو طیارے کا حادثہ کیوں اور کیسے پیش آیا، یہ اہل خانہ کو بتانا اور حادثہ متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی یقینی بنانا حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے. کیمرہ مین زبیر الدین کے ساتھ طارق ابوالحسن، جیو نیوز، کراچی.